अरुंधति, मेरी जिंदगी के उस कमरे में झांकने की कोशिश भी मत करना, समझी? अरुंधति, हमने सब सुन लिया है। आरव के घाव बहुत गहरे हैं। आरव ने बचपन के उस हादसे को दिल पे ले लिया और वो अभी तक उसको दिल से निकाल नहीं पाया। तुम्हें अब सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। जो प्यार देख के तुमने हाँ किया था, उसके मन में फिर से वही प्यार जगाना होगा। सोचो, जो इतनी नफरत करता है, उसके दिल में कितना प्यार दबा होगा। और बेटा, वो जो बात है ना, वो का तुम भुला दो, वो ना पूछो। तो फिर दादी आप बता क्यों नहीं देती? उस दिन आरव के साथ हुआ क्या था? बताइए। नहीं नहीं बेटा, हम वो दर्द को दोबारा नहीं सह पाएंगे। हम नहीं सह पाएंगे। नहीं। थैंक यू। वेलकम। अरुंधति, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे घर में मेरे सामने बैठी हो। कई बार इस मंजर को मन ही मन सोचा था, लेकिन सिद्धांत, ये इतना आसान नहीं था। किसी तरह से बचते बचाते हम यहाँ आए, क्योंकि तुमसे बात करना बहुत जरूरी था। चाय पियोगी? अदरक वाली? तुम्हें बहुत पसंद है ना? तुम्हें अभी याद है? अपनों की बातें याद रखी नहीं जाती अरुंधति, याद रह जाती है। लगता है तुमने अभी तक शादी नहीं की। हाँ, वो शादी नहीं की अभी तक। छोड़ो ना, तुम बताओ, तुम कुछ कह रही थी आरव के बारे में, बताओ। हाँ सिद्धांत, आई डोंट नो, लेकिन
हमें नहीं लगता है कि आरव ने खून किया है। बस Thank you. अच्छा खासा एक और प्लान बनाया था अरुंधति को पागल साबित करने का। सब खराब कर दिया इस सिद्धांत ने, बीच में कूदकर सब खराब कर दिया। और फिर सब कुछ उस दिन ने, उस बर्थडे ने सब कुछ खत्म कर दिया। ये तुमने जो कुछ भी कहा, ये क्या सोचकर कहा अभी? और एक दिन में ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि किस केस की वजह से मैंने सब कुछ अपना दांव पर लगाया। मेरी जॉब, ठीक है, मेरी जॉब को छोड़ो। मेरा साहिल जो मेरी जान है, वो आरव के पास है सिर्फ इस केस की वजह से। हर वक्त मुझे डर रहता है कि पता नहीं आरव का दिमाग कब घूम जाए और वो साहिल के साथ क्या कर दे। और इस केस में मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। मैं इस केस में सिर्फ इस वजह से हूं ताकि आरव को उसकी सही जगह पहुंचाया जा सके और तुम्हें इंसाफ मिल सके। हमें जो लगा हमने कह दिया, और सिद्धांत हमें नहीं लगता कि हम कुछ गलत कह रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम एक मुजरिम को बचाना चाहती हो? नहीं सिद्धांत, हम भी आरव को गुनहगार समझते थे। हमें लगता था कि वो जो कुछ भी हमारे साथ या दूसरों के साथ कर रहा है वो बदला लेने के लिए कर रहा है, लेकिन हम गलत थे। सिद्धांत, आरव के साथ बचपन में कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसके दिल में ढेर सारा मलाल है, बहुत सारा दर्द है, जो अब जहर बन चुका है। और यही जहर की जुबान से उसकी करने से झलक रहा है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही अरुंधति? वो जहर जो है ना, वो लोगों की जान ले रहा है। हम आरव को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम बस ये कह रहे हैं कि हमें उसको समझना चाहिए, उसकी साइको को समझनी चाहिए। मतलब साफ है, आरव ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया। नहीं सिद्धांत, हमने वो दर्द उसकी आंखों में देखा। मुझे विश्वास नहीं होता अरुंधति, इस इंसान ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, तुम उसका साथ दे रही हो। भूलो मत, तुम आग के साथ खेल रही हो।
आरव और हमारे बीच किसी को आने नहीं देंगे, चाहे वो तुम्हारा कानून हो या तुम। हम आरव और हमारे बीच किसी को आने नहीं देंगे, चाहे वो तुम्हारा कानून हो या तुम। मम्मी जी, आरव के 9th बर्थडे का क्या राज है? किसी भी कीमत पर उस बर्थडे का सच अरुंधति को नहीं पता चलना चाहिए। बहुत मुश्किल से बात दबी है। अगर अब तो बात पर धूल भी जम गई होगी। अगर वो धूल की परत उठ गई तो फिर से मुझ पर उंगलियां उठेगी। ये मैं होने नहीं दूंगी। अरुंधति, तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? वो मम्मी जी, हम ठीक हैं। हाय हाय, हम सब जानते हैं कि ये साइको वाली पागल है, तो बार बार क्या पूछना तुम कैसी हो, तबीयत कैसी है? हम हर रोज सूरज को पूछते हैं, कहाँ से हो गए भाई तुम, पूरब से या पश्चिम से? हैं? पद्मा, चुप रहो। मैं खाना खा रही हूँ। अरुंधति, तुम बैठ जाओ बेटा। दादी, हम आरव का इंतजार कर रहे हैं। हम भी तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आरव, तुम भी बैठ जाओ, तुम्हारे लिए हम खाना लगा देते हैं। उससे पहले मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन यहाँ सबके सामने नहीं। हम अभी आते हैं। सच बताओ, कहाँ गई थी तुम? शॉपिंग करने। तुम जानती हो कि तुम झूठ बोल रही हो, और झूठ से मुझे बेहद नफरत है। अच्छा, लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं, तुम खुद झूठ का मुखौटा पहनकर घूम रहे हो, अपना असली चेहरा अपने आप से छुपाकर। चलो हमारे साथ, देखो अपने आप को इस आईने में। ये असली आरव है या ये? अरुंधति, सीधे सीधे मेरे सवालों का जवाब। तुमने किससे उस कमरे के बारे में बात की? किसी से नहीं। और करना भी मत। उस कमरे का राज जानने की या कड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की ना, तो तुमसे बुरा कोई नहीं होगा, है ना? लेकिन आरव, तुम्हारे साथ जो बुरा हो उसका क्या? नहीं, हमें उस कमरे का राज नहीं पता, लेकिन तुम्हारी आंखों में देखकर हम इतना जरूर कह सकते हैं, कुछ तो दर्द है तुम्हारी इस नफरत के पीछे। कोई भी इंसान नफरत लेकर पैदा नहीं होता आरव।
ये नफरत, ये कड़वाहट जिंदगी में जहर भर देती है। तुम कितना भी जताओ कि तुम बेदर्द हो, लेकिन हम जानते हैं तुम्हारे अंदर एक टूटा हुआ इंसान है। जो बेचारा है, मजबूर है। अरुंधति! लड़ाई कर रहे हो? नहीं नहीं, हम लोग लड़ाई नहीं कर रहे थे। हम तो बस इस वास के बारे में बात कर रहे थे, है ना अरुंधति? साहिल, हम लोग लड़ नहीं रहे थे। हम लोग तो बस बातें कर रहे थे, वो वास के बारे में बात कर रहे थे। तुम्हें पता है, बड़े लोग कभी लड़ते नहीं हैं। अरे कैसी औरत हो तुम? जब देखो शक शक शक। हाँ, सारी गलती तो मेरी है, आपने तो कोई गलती की नहीं। हाँ, घर में बैठ के तुम्हारा दिमाग बस यूं ही तो चलता रहता है। यही तो आपकी प्रॉब्लम है कि मेरा चिल्लाओ मत। चिल्लाओ। क्या कर लोगे आप? दरवाजा खोलो। तुमने कुछ नहीं देखा? हम लोग सच में लड़ाई नहीं कर रहे थे। तो आप दोनों प्यार कर रहे थे? हैप्पी बर्थडे साहिल। थैंक यू। और मेरा गिफ्ट? गिफ्ट भी मिल जाएगा। दैट्स अ सरप्राइज। आई नो, मेरे चाचू आने वाले हैं। हाँ जरूर। अच्छा अब जाओ, हमारे कमरे में जाओ, वहाँ रिटर्न गिफ्ट रखा हुआ है, जल्दी से लेकर आओ, ठीक है? ओके। अब क्या है ये सब? ये डेकोरेशन किस लिए? साहिल के लिए, उसका बर्थडे है आज। अरुंधति, तुम्हें शायद पता नहीं है, इस घर में जन्मदिन नहीं मनाए जाते थे। ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ होता है। हम जानते हैं, तभी तो हॉल में नहीं, सारा अरेंजमेंट हमने इस कमरे में रखा है। साहिल छोटा है ना, उसके लिए इतना बड़ा दिन, हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो उसका दिल टूट जाएगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम उस बच्चे पर कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रही? और इस घर के कुछ कायदे हैं जो तुम नहीं तोड़ सकती। किसने बनाए ये कायदे कानून, और ये लागू कब हुए? ज्यादा सवाल मत पूछो, और याद रहे कि ये बर्थडे की बधाइयां सिर्फ इस कमरे तक रहनी चाहिए। मैं देखो तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती मैं, लेकिन इतना समझ लो कि ये जन्मदिन ना मनाना, ये सब सेलिब्रेशन ना करना, ये आरव की भलाई के लिए है ना? तो समझ गई ना?
आप लोग ये राज अब हमसे ज्यादा देर तक नहीं छुपा पाएंगे कि आरफ के साथ उसके 9th बर्थडे के दिन हुआ क्या था। आज इस बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद सच जरूर हमारे सामने आएगा।